सेना में एक बंदर ऐसा है जो महाप्रतापी है, उसका नाम है बाली। कौन? बाली। 6 महीने तक रावण को कांख में दबा कर रखा और राम जी ने उस बाली को मार दिया। किसी ने कहा, बोले महाराज ये कहां के मरेले बंदरों को अपनी सेना में भर के ले जा रहे हो? इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा महावीर बाली जो अपने दम पर अकेले राम रावण का युद्ध जीत सकता था, जो अपने दम पर युद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं, एक बार जाकर के लंका में जोर से गर्जना कर देता, रावण पसीना पसीना हो जाता और सीता जी को आगे ला करके छोड़ देता। ऐसे प्रतापी बंदर को मार दिया। अब कहां डरपोक सुग्रीव उसको बचाने का संकल्प ले रहे हो। सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बालइये कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागति गए न उबरहि प्राण। कहां डरपोक सुग्रीव जो डर के मारे विष्णु पर्वत पर चढ़ा है, पर्वत से नीचे नहीं उतरता। विश्व का सबसे बड़ा डरपोक कौन? सुग्रीव। ये उतरते ही नहीं। सबसे बड़ा डरपोक इसलिए मैंने कहा, इंसान जगत को देख के डरता है और सुग्रीव जगतपति को देख के डर रहा है। जब राम जी आए, लक्ष्मण आए, तो सुग्रीव डर के मारे कांपने लगा और हनुमान जी से कहता है, हे हनुमान तुम बंदर बन करके नहीं, तुम ब्राह्मण बन करके धरी बट रूप देखते जाई, धरी बट रूप देखते जाई, धरी बट रूप देखते जाई। कहे जान जिया सयन बुझाई, कहे जान जिया सयन बुझाई। धरी बट रूप देखते जाई, धरी बट रूप देखते जाई। हनुमान तुम बंदर के रूप में नहीं, तुम मनुष्य के रूप में, और उसमें भी ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में जाओ और जाकर के देखो ये कौन आ रहा है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा ठीक है जाकर के देखूंगा। तो क्या देखना है? बोले दोस्त है कि दुश्मन है? सुग्रीव ने कहा, दुश्मन होंगे तो ले आना। हनुमान जी ने कहा, और मान लो दोस्त होंगे तो ले आना। हनुमान जी ने कहा, मान लो दुश्मन होंगे तो भी लेके आऊंगा। सुग्रीव कहा, नहीं 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 नहीं, लेके मत आना। यदि धोखे से दुश्मन हो तो लेके मत आना। तो बोले क्या करना है महाराज? फिर आपका नाम बताऊंगा। बोले मेरा नाम भी मत लेना। तो करना क्या है? दोस्त होगा तो ले आऊंगा, दुश्मन होगा तब? बोले दुश्मन होगा तब तुम इशारे से मुझे बता देना। अच्छा इसका मतलब आप सेना लेके आओगे, आप लड़ने आओगे? सुग्रीव ने कहा, लड़ने नहीं आऊंगा, मैं चुपचाप भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, अच्छा हमें फंसा के आप भाग जाओगे? यह है सुग्रीव की पहचान। इसके जैसा डरपोक संसार में कोई दूसरा नहीं। कहां इस डरपोक बंदर को अपना मित्र बना रहे हो, और कहां इतने बड़े बलशाली बाली को अपना शत्रु बना लिया। महाराज आपने इसको मार दिया। राम जी आपने ऐसा क्यों किया? राम जी ने कहा, मेरे लिए बाली और सुग्रीव में कोई भेद नहीं था, मेरे लिए कोई शत्रु और मित्र नहीं था। तो बोले जब आपके लिए कोई शत्रु और मित्र नहीं है तो आपने बाली को क्यों मारा? राम जी ने कहा, इसलिए मारा क्योंकि बाली ने मर्यादा तोड़ी। क्या कर दी? मर्यादा तोड़ी। क्या मर्यादा तोड़ी? बोले भारत की बेटी, भारत की बहू, इस देश की नारी की अस्मिता पर रावण जैसा दुष्ट
कुठाराघात कर रहा है, उसका हरण करके इसी किष्किंधा पर्वत के ऊपर से ले जा रहा है। जिस किष्किंधा, जिस ऋष्मुख क्षेत्र में सुग्रीव रहता है, उसी क्षेत्र में बाली रहता है। बाली चाहता तो रावण को ललकार करके कह देता, कहां ले जा रहा है मेरी देश की बेटी को, कहां मेरी मर्यादा तोड़ रहा है। यदि जिंदा रहना है तो सीता को छोड़ करके चला जा। उसी समय रावण रथ से सीता को छोड़ देता और चला जाता, लेकिन जानबूझ करके उसने मर्यादा तोड़ी। अनुज बधू भगनी सुतनारी, बहन, भाई की पत्नी और पुत्र की पत्नी, ये तीनों में कोई भेद नहीं होता। ये तीनों कन्या के समान हैं। और इसने अपने अनुज बधू का अतिक्रमण किया। इसका मतलब चाहे तुम कितने बड़े धनवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, चाहे जैसे हो, लेकिन राम जी मर्यादा देखते हैं। यदि मर्यादा नहीं है तो भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। मुंह में राम राम, बगल में चोरी करोगे तो राम जी मिलने वाले नहीं है। बिना मर्यादा के सत्संग करोगे, राम जी मिलने वाले। सत्संग के नाम पर नौटंकी करोगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए इस संतों का और ये सत्संग का क्षेत्र है भैया, यहां संभल कर मर्यादा के साथ आना है। मर्यादा के साथ कथा सुननी